हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी 3 पार्ट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम 2 में सेकेंड एंड थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 135 एंड 225 का आपको HCF निकालना है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF आपने 7th 6th में आपने सीखा होगा HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, है ना। और HCF आपको निकालना भी आता है, बट उस मेथड से नहीं निकालना है यहाँ पर। वहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते थे। क्लियर है? यहाँ पर आपको वो मेथड यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है? यहाँ पर करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है आपको। उससे आपको HCF फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। सबसे पहले तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैं बताऊँ तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेट होता है A = BQ + R। समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, A = BQ + R, ये फॉर्मेट होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस फॉर्मेट के अंदर होती है। अब देखो ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो कि ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है। आपने अगर क्लास 6 7th में आपने अगर ये पढ़ रखा है, समझना, डिविडेंड = और ये 9th क्लास में भी था आपका, डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अगर ये आपने पढ़ रखा है तो ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, बस फॉर्मेट अलग हो गया। मैं आपको समझाना चाहूँ अगर, तो ये देखो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा A होता है। ठीक है, डिवाइजर जो होता है वो B होता है, क्वोशंट जो होता है वो Q होता है, और रिमाइंडर जो होता है R होता है। बस, तो आपका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। फॉर्मेट आपके लिए एक नया आ गया कि A = BQ + R, बट चीज़ वही है कि जो डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर जो आपने पढ़ रखा है 7th 8th 9th क्लास में, वही फॉर्मेट है यहाँ पर। और ये आपको पता है ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर A = BQ + R, ये डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा है। A = BQ + R, इससे आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। कुल मिलाकर बात ये है। अब हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें समझाता हूँ और उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको कि ये देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि 7 और 24, इसका HCF फाइंड करके मुझे बताइए। मैंने आपको ये कहा। ठीक है, पहले अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 और 24 का आपको HCF निकालना है। अगर मैं कह रहा हूँ आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड पे काम करती है। ठीक है, जब बड़े बड़े HCF, बड़े बड़े नंबर का HCF अपने को फाइंड करना होता है ना, वहाँ पर इस मेथड का यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना कि यार लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, जब बड़े नंबर की बात होती है। अगर छोटे नंबर की बात है तो छोटे नंबर का तो HCF हम डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हैं कम टाइम में, बट अगर बड़े नंबर आ जाते तो वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम कुछ ही टाइम में आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? वहीं पर ही इसका यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 24 का अगर HCF निकाल लेंगे तो आप फटाफट से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपके बड़े नंबर दे दूँ जैसे कि 135 225 इनका, तो इनका HCF निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है, मैंने आपको बताया A = BQ + R। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि यहाँ पर जो 135 और 225 है, देखो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ना, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 135 और 225 का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कैसे आप फाइंड कर सकते हो HCF। यहाँ समझना, जो इनमें से छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर कौन सा है? आप कहोगे 135। तो आप क्या करो, 135 से डिवाइड करो 225 को। क्लियर है? छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ लिखता हूँ मैं 16। अब आप डिवाइड किससे करोगे? 16 से 4 को करोगे या 4 से 16 को? छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमने कुल मिला के छोटा नंबर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 135 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 2 टाइम्स 2 70 हो जाएगा, लेकिन 1 टाइम्स ही जाएगा। और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती क्वोशंट लिखने की, ये बात ध्यान रखना।
यहाँ पर ऐसा मत लिखना 135 1 जा 135, नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना अपने को, क्वेश्चन लिखोगे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस 135 1 जा 135, यहाँ लिख दो 135। अब आपको क्या लिखना है, क्या करते हो आप माइनस, तो 5 में से 5 लेस करेंगे 0, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ इसने कैरी दी तो बस 90। अब क्या होता है, ये 90 जो होता है ना, ये हमारा क्या बन जाता है, डिवाइज़र बन जाता है, और ये 135 हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। समझना, बात को समझना। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है। अब वापस से करेंगे, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है लिखना, तो 90 को इससे करेंगे कितने टाइम जाएगा, 90 1 टाइम से जाएगा, 5 में से 0 5, और 13 में से 9 अगर लेस करते हैं तो 4। क्लियर है। फिर ये 45 तो यहीं रहेगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और ये 90 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो कि हमारा डिवीज़र और डिविडेंड क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है इस प्रोसेस में। अब 45 से 90 को करेंगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, 90 मतलब 0, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा और उसका जो डिवीज़र होगा वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इसका HCF क्या आएगा 45, इस फर्स्ट वाले का HCF क्या आएगा 45। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर ऐसे काम करती है। क्लियर है बात, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट आपको करना कैसे है उसको आप समझना। क्लियर है। तो देखो ये ऐसे काम करती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको करना कैसे है, तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम फटाफट से करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको थोड़ा सा समझा दिया कि यार ये ऐसा काम करती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट ऐसा होता है, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये वीडियो 3-4 मिनट के अंदर खत्म हो सकती थी। बट टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को पूरा आपको समझाना है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो पूरा अच्छे से समझना, क्योंकि 10th है, आप इसको एक ईजी नहीं ले सकते हो, आपको हर एक चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये प्रोसेस समझा दिया, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ही हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकालना, ये प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अब हम इसका एक बिल्कुल एक्चुअल सोल्यूशन देखते हैं कैसा निकलेगा इसका। तो देखिए 135 और 225 का निकालना है, तो आपको पता है क्या निकालते हैं हम, सबसे पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन नंबर देखते हैं, कौन सा ग्रेटर नंबर है कौन सा लेसर नंबर है, और उसके हिसाब से फिर डिवीज़र और डिविडेंड को हम चूज़ करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस 225 is greater than 135, then we apply, आपको पूरा ऐसा लैंग्वेज लिखना है, we apply the division lemma to, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, चलो एक मिनट यहीं पे कर देता हूँ। 225 and 135 टू ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमारे को इससे 225। देखिए यहाँ पर जो डिवीज़न लेमा होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, यूक्लिड डिवीजन है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब समझना, देखो A क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारा, यहाँ पर डिविडेंड क्या है प्रोसेस में, डिविडेंड देखो 225 है, इज इक्वल टू B क्या होता है, डिवीज़र होता है, डिवीज़र क्या है 135 है, Q क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर बताओ कितना आया है यहाँ पर, BQ रिमाइंडर कितना आया, 1 टाइम से तो गया था ये ओनली, बट यहाँ पर लिखना नहीं है ना, ठीक है, या आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135, Q कितना है, क्वेश्चन कितना है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन कितना आया था 1 आया था, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ पर रिमाइंडर आया था हमारा 90। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया ना यहाँ पर, तो आपको फिर प्रोसेस को और चलाना है। तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो सिंस रिमाइंडर जो है 90 आया आपका, 90 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई द, फिर वापस से ये लैंग्वेज लिखनी है आपको, डिवीजन लेमा 2। अब चेंज हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है, अब चेंज हो जाएगा आपका नंबर, क्या हो जाएगा 2 135 एंड 90 टू ऑब्टेन। अब बताओ 135 कहाँ पे आएगा, डिविडेंड क्या है 135 है, 135 डिवाइजर क्या है 90 है, 90
इनटू कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम से जाएगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर 45। अब बताइए रिमाइंडर अभी तक 0 आया है क्या, नहीं आया है। देन फिर से हम अगेन चेक करेंगे इसको, तो सिंस रिमाइंडर 45 is not equals to 0, then we apply the division lemma to, अब क्या हो जाएगा हमारा 90 and 45 to obtain, क्या हो जाएगा हमारा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, अब क्या आ जाएगा हमारा 0 आया था। तो ये चीज़ है, यही प्रोसेस लगता है हमारा इसमें यूक्लिड डिवीजन में, क्लियर है। तो ये मैं अब इसको रब कर देता हूँ, मेरे पास में जगह नहीं है, ठीक है। और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट हमारा चलता है। तो 40 प्लस 0, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, बस अब हम इसे स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज, क्योंकि हमारे को बताना ना HCF क्या है, तो उस जो डिवीजर उस स्टेज में आया वही तो इसका HCF होगा। क्या था हमारा 45, क्या है हमारा डिवीज़र, क्या है इस स्टेज में, जहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया वहाँ पर 0 क्या है, 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब वहाँ पर डिवीज़र क्या है 45 है। तो एट दिस स्टेज इज 45, क्लियर है। देयरफॉर द HCF, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको बहुत इजी पड़े। 135 एंड 235 इज 45, ये आपका आंसर है, मैंने सर्कल कर दिया, क्लियर है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन को करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 1-1.5-2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का और आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्लियर है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको करवाया और बहुत आसान है, बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड है HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको जैसा प्रोसेस करवाया था वही तो प्रोसेस है, वो सिर्फ मैंने आपको वैसा करवाया है रफली, और यहाँ पर मैंने कैसे कराया आपको लैंग्वेज के फॉर्म में कराया, बाकी प्रोसेस वही लग रहा है। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना होता है कि आपको जो 0 होता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और देखो इसकी ट्रिक बताऊँ मैं आपको, बार बार आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब क्या होता है एक्चुअली, ये जो 135 होता है, 135 हमारा यहाँ आ जाता है, और जो 90 होता है वो यहाँ आ जाता है सेकंड प्रोसेस में। देखो कैसे हो रहा है, देखो ये 135 यहाँ आ गया, आया, ये 90 अब यहाँ आ जाएगा, 90 देखो यहाँ बन गया, और फिर देख लो आप कितने टाइम जा रहा है प्लस 40 में। अब क्या होगा 90, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब 90 हमारा यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा। देखो आया ना 90 और 45, कितने टाइम जा रहा है 2/0 आ गया। बस 0 आती इस स्टेज के हमारे को क्या देखना है, डिवीज़र देखना है। इस स्टेज का डिवीज़र कौन है 45 है, मतलब यही क्या होगा हमारा HCF होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, क्लियर है बात। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।